ही चूज़ी हूँ खाने को लेकर के। आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड थिंग। वाइफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एफर्ट मारने पड़ते हैं ज़्यादा। देखो, सैड फीलिंग, हैप्पी फीलिंग ख़ैर जो है वो तो इमोशंस है आपके, ठीक है? उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगता है मुझे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप अपना रखो, यही डेमोक्रेसी है। सरकार बन गई, तुम्हारा काम वहाँ पे शुरू होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बीजेपी को हटा के कांग्रेस ले आओ, कांग्रेस को हटा के बीजेपी ले आओ, आरजेडी को ले आओ। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आया, जो आरजेडी के लोग थे, उनका असली चेहरा सामने आने लगा। क्योंकि दिल्ली से हम बिहार को कंपेयर नहीं कर सकते। दिल्ली में सब जगह के लोग हैं, उसकी स्थिति अलग है। तो आप मॉडल बना के दो ना, लोगों को दिखाओ, कन्विंस करो। लोग कन्विंस ही नहीं हो रहे, हँस रहे हैं तुम्हारी बातों को। वही हेलो फ्रेंड्स, बिहार के इलेक्शंस हुए हैं, तो उसके कुछ रिजल्ट लोगों लोगों के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मेरा एक अपना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, स्पेशली जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो लोगों का पहला जो पॉइंट है, वो ये है कि जन स्वराज के साथ बहुत बुरा हुआ एंड दे आर फीलिंग वेरी सैड फॉर। देखो, सैड फीलिंग, हैप्पी फीलिंग खैर जो है वो तो इमोशंस है आपके, बट मेरा टेक जो है वो फैक्ट बेस है कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो पीके ने जो है एक अच्छा अटेम्प्ट किया, बहुत ही उम्मीद के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि पीके की डगर जो है पहले से ही आसान नहीं थी। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने इस एक जो स्कोप था, इस ढंग का एक्सपेरिमेंट का या मूवमेंट का, उसको उन्होंने बहुत बट्टा लगा दिया है। ऑलमोस्ट किल कर दिया है, बहुत कम स्कोप बचा है कि लोग इस पे फिर से ऐसे किसी चीज़ पे विश्वास करें। बट फिर भी मेरा मानना है कि पीके जो है, पीके अच्छा कर रहे थे। ही वाज़ गेटिंग गुड ट्रैक्शन। जो भी उन्होंने 2 साल, 2.5 साल जितना भी उन्होंने एफर्ट मारा, वो रीच किए, लोगों को अपनी बात समझाए, लोगों को समझ भी आई। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आया, जो कैंपेन था वो चरम पे पहुँच गया, तो हुआ क्या कि आरजेडी के लोग थे, उनका असली चेहरा सामने आने लगा। ठीक है, उनके बहुत सारे जो अ, स्पोक पर्सन्स थे, जो लीडर्स थे, जो एसोसिएटेड लोग थे, वो जो है अपने उनके जो बिहेवियर में वो पुरानी जो चीज़, जो बाहुबल वाली चीज़ होती है या अराजकता वाली जो लक्षण होते हैं, वो दिखने लगे थे। तो लोगों को लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखिए, पीके की सरकार तो नहीं बनती, पीके कितना भी बोले, वो सब लोग बोलते हैं। फैक्ट उनको भी पता था कि सरकार तो नहीं बनने वाली है। ऐसा नहीं कि पहले ही उसमें अटेम्प्ट में आपको 40-35% वोट मिल जाए या 50% वोट मिल जाए। दिल्ली एक एक्सेप्शन था, क्योंकि दिल्ली से हम बिहार को कंपेयर नहीं कर सकते। दिल्ली में सब जगह के लोग हैं, उसकी स्थिति अलग है। बिहार या कोई और भी ट्रेडिशनल स्टेट, उसका कंपैरिज़न दिल्ली से नहीं हो सकता है, तो दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली में हो गया कोई बात नहीं, ठीक है? और एनडीए हमेशा बिहार में स्ट्रॉन्ग थी, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लोग बहुत नाराज़ नहीं थे, बट हाँ, एक किसी को भी अच्छा ऑप्शन मिलेगा, तो कोई भी जाएगा, चूँकि ऐसा नहीं कि एनडीए या बीजेपी सब कुछ परफेक्ट ही कर रहे हैं, इवन कोई नहीं करता है, ठीक है? तो स्कोप हमेशा होता है अच्छे का। जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, सो कोई उसको नकार नहीं सकता है कि बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है, पलायन की प्रॉब्लम है, इस ढंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे काम हो रहा है, टाइम लगेगा। लेकिन पीके ने एक होप दिखाई, लोगों को लगा कि हम ट्राई कर सकते हैं, बट जैसे चुनाव नज़दीक आया, लोग इस बात से कन्विंस नहीं हुए, ये कॉन्फिडेंस नहीं थे कि पीके पीके जीत जाएँगे। उनको ये लगा कि ऐसा तो नहीं है कि पीके को हम वोट दें, हमारा वोट जो है पीके को जाए और इसका फ़ायदा आरजेडी उठा ले जाए और आरजेडी फिर से आ जाए। वो आरजेडी का जो 20 साल पहले का दौर था, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो दौर वापस आए। तेजस्वी कितनी भी कोशिश कर लें, कहते हैं ना कि आपको जो विरासत में मिला है, बना-बनाया, उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तेजस्वी के साथ फ़ायदा तो है कि बनी-बनाई पार्टी, संगठन सब कुछ मिल गया है। अदरवाइज़ तेजस्वी को की क्या अचीवमेंट है? लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि पिताजी की जो लेगेसी है, जंगल राज की, वो भी उनके साथ आई है। तो तेजस्वी उस चीज़ को हटा नहीं सकते हैं। कुछ जो हद तक कम कर सकते थे, वो उन्होंने कोशिश नहीं की पिछले 10, 12, 15 साल में जब से वो एक्टिव हुए। ना तो उन्होंने
वैसे लोगों को पार्टी से बाहर किया, वही लोगों को सपोर्ट किया जो जंगल राज के में एक्टिव थे। कुछ ऐसा विश्वास नहीं था कि तेजस्वी की सरकार अगर आएगी तो कुछ बहुत ज़्यादा जो है नया कुछ होगा। वो पुराना बिहार, पुराने ढंग की चीज़ सरकार ही चलेगी। लालू जी अभी हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, उस पार्टी में लोगों का बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो ये बात तो कोई मैं भी नहीं मानूँगा कि आरजेडी की सरकार आती, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते तो सब कुछ बिल्कुल खत्म कर देते, गुंडाराज और ये सब चीज़ें। नहीं, वही चीज़ें कहीं न कहीं फिर से शुरू होती। यही एक डर था जो कि लोगों के मन में था और शायद वही कारण था कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे जन स्वराज को छोड़ कर के एनडीए में जाना उचित समझा। और ये जो सेंटिमेंट्स थे ये पीके को पता चल गए थे इन बिटवीन इलेक्शन। इसीलिए वो जो इन बिटवीन इलेक्शन मीन्स इलेक्शन जस्ट होने के पहले, इसीलिए वो स्टेप बैक कर गए। हो सकता है वो नहीं चाहते हो कि उनकी कैरियर की स्टार्ट जो है हार से हो या जो भी रीज़न रहे हों। तो ये रीज़न था कि बीजेपी को भी मोर देन एक्सपेक्टेड सीट्स मिली। बीजेपी पब्लिकली एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन ये को भी इतनी सीट की उम्मीद नहीं थी। 150 के आस-पास 10-5 ऊपर-नीचे, ये ये सबको पता था। प्रो एनडीए तो देखो इनकम्बेंसी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों को नहीं समझ में आता, मुझे नहीं पता, मैं 7 समंदर पार बैठा हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मैं क्लोज़ली फ़ॉलो करता हूँ। मैं अगर यहाँ से बैठ के ग्राउंड की नर्व जो है वो समझ सकता हूँ, तो जो लोग ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको पता ही था, मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। मैं जनरली जो है छोटे-छोटे यूट्यूबर्स जो होते हैं, मैं बहुत चैनल्स नहीं देखता आज तक, एनडीटीवी ये सब नहीं देखता हूँ। जब पॉलिटिक्स की बात आती है, फीडबैक लेने की या समझने की ग्राउंड में क्या चल रहा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो बिहार से हैं, ठीक है, मेरे इंडिया में भी फ्रेंड्स हैं, जिनसे बात होती रहती है। तो एक वो माध्यम होता है ग्राउंड का फीडबैक लेने से और दूसरा ये है कि अगर आप आज के समय में सोशल मीडिया के टाइम पे जहाँ पे हर बंदा यूट्यूबर बना हुआ है, हर बंदे के पास मोबाइल है। इतने छोटे-छोटे वीडियो आते हैं, लोगों के इमोशंस जो है, वो आपको सुनने को मिलेंगे। वो पैसे दे करके, एक्टिंग करके वीडियो नहीं बनते हैं, वो रॉ फुटेज होते हैं। कोई जाता है सीधे किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, कोई छोटा यूट्यूबर है, 1000-2000 फॉलोवर्स हैं, उसके सब्सक्राइबर्स हैं, वो जाके गाँव में घूम रहा है। तो आपको एक आइडिया लगता है कि लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। एनडीए से दुखी कोई नहीं था, लेकिन हाँ, अगर कोई बेटर ऑप्शन होता तो कोई भी ट्राई करने को करेगा, कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो पीके वाज़ एन ऑप्शन बट जो मैंने बताया वो एक रीज़न था कि वो कन्वर्ट नहीं हुआ। मेरे हिसाब से पीके को लगे रहना चाहिए। अगर वो भगते हैं अब मैदान छोड़ के, तो मेरे हिसाब से जो बची-खुची एक होप है केजरीवाल को के ब्लंडर के बाद, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो पीके को लगे रहना चाहिए। स कोई भी सफलता जो है समय माँगती है, एफर्ट माँगती है, अगर सच में वो चाहते हैं बदलाव तो। बीजेपी को देखो आप कहाँ से उसने बिल्डअप किया है, घिस-घिस के अपनी आइडियोलॉजी को सस्टेन करके यहाँ तक पहुँची है। तो मेहनत माँगती है चीज़ें, तो कुछ बिरले ही होते हैं जिनको सत्ता जो है उसमें मिल जाती है, इसीलिए उसकी वैल्यू नहीं करते वो। बहुत लोग ऐसा नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, बीजेपी को कुछ 19-20% वोट मिला, जेडीयू को 19% वोट मिला, आरजेडी को 21-22% वोट मिला, लेकिन सीटें आरजेडी की इतनी आईं, बीजेपी को इतनी आईं, जेडीयू को इतनी आईं। मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ छोटा, ताकि बीजेपी और उससे बाहर निकले। ओवैसी की पार्टी पता है ना 5 सीटें जीती है, उसको वोट कितना आया है? 1.8%। कांग्रेस को कितना वोट आया है? 8% के बीच में वोट है और सीट्स कितनी है? 6 सीट। भाई सिंपल सी फंडा है इसका। आई होप सबको पता है ये, लेकिन वो सच में नहीं पता है तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। नंबर ऑफ सीट जो जितनी ज़्यादा फाइट करता है उसमें वोट्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियस है। तो बीजेपी जो है वो 101 सीट पे लड़ी है, जेडीयू 101 सीट पे लड़ी है। तेजस्वी की पार्टी कुछ समवेयर 150 सीट पे लड़ी है। कांग्रेस 60-70 सीट्स पे लड़ी है। सबसे ज़्यादा कंटेस्ट किया है किसी पार्टी ने आरजेडी है, तो ऑब्वियसली उसका वोट ज़्यादा होगा। अगर आपको सही देखना है कि किसको इतना वोट मिला तो आप एनडीए वर्सेस महागठबंधन देखो। एनडीए और महागठबंधन के बीच में 10% के करीब-करीब अंतर है मोटा-मोटी, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वन साइडेड मैंडेट बोलते हैं इसको। यार चुनाव आप लड़ोगे नहीं सीधे। राहुल गांधी जो है मतलब एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है? सीरियस लेते ही नहीं है। आदमी चुनाव भाग जाते हैं विदेश। मतलब आप सोच रहे हो ना, बीजेपी एक-एक कॉम्बिनेशंस देखती है। हम एक-एक सीट मैटर करती है उनको। लेकिन लेकिन आपको कुछ करना कुछ है नहीं है
और आप जो है इलेक्शन कमीशन, वोट चोरी इन चीज़ों में लोगों को उलझाते रहते हो। ठीक है, लोगों को मज़ा आता है, लोग देखो आपने उलझाया, अल्टीमेटली लोग वोट किसको दिया? जिनको समझ में आया उसी को वोट दिया। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तुम्हारे इससे। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि यार डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये अच्छी चीज़ नहीं है कि विपक्ष इतना ज़्यादा नकारा और कमज़ोर हो जाए। मेरे हिसाब से राहुल गांधी को थोड़ा-सा बाहर जाना चाहिए कांग्रेस से, नए लोगों को आना चाहिए या राहुल गांधी को अपनी अप्रोच में चेंज करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होने वाला, पिछले 10 सालों से नहीं हो रहा है, आगे भी नहीं होगा। आप जेन ज़ी को बोलते हो ना, जेन ज़ी को वोक करते हो, जेन ज़ी भी वोट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है? जेन ज़ी के भी वीडियो आप देखो जाके, उनके व्यूज़ देखो, उनके थॉट प्रोसेस देखो, क्या वो समझते सोचते हैं। पता नहीं किस दुनिया में रहते हो आप। बीजेपी ना आपको देती है खाने को, ना मुझे देती है, ना कांग्रेस देती है। ठीक है? हम खुद मेहनत करते हैं, सिस्टम हमें अच्छा चाहिए, सुरक्षा चाहिए हमें। गवर्नमेंट जॉब जो है आप कुछ भी बोलते हो, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जॉब की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो शहरों के नाम परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब सोचो बिहार की जनता क्या चाहिए? जॉब चाहिए। भाई जॉब बोलने से नहीं मिलती है, ना शिक्षा बोलने से मिलती है, व्यवस्था बनानी पड़ती है। सब कोई चाहता है सब लोग डीएम कलेक्टर बने। कैसे? सब लोग चाहते हैं उद्योग धंधे आएँ, कैसे? उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है, एक एनवायरनमेंट देना पड़ता है। अगर मुझे कोई बोले कि यार मेरे पास अगर कुछ पैसे हैं, मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो कहाँ करूँगा जाके? जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये पुलिस परेशान नहीं करेगी, कोई अपहरण नहीं करेगा, कोई उगाही करने नहीं आएगा, रोड अच्छी होगी, बिजली अच्छा होगा, पानी अच्छा होगा, वहाँ पे मैं अपना उद्योग धंधा लगाऊँगा ना। आप किसको मूर्ख बना रहे हो? जनता सब कुछ जानती है आज की डेट में, सबको सब कुछ पता है। पहले के ज़माने चले गए कि टीवी में जितना दिखाया गया उतना दिखता था, ठीक है? बगल वाले शहर में ये नहीं पता होता था कि दूसरे शहर में क्या हो गया। तुमने क्या किया वो सबको पता है, मोदी जी क्या कर रहे हैं सबको पता है। एक्शंस होते हैं स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मैं सिंपल से एक चीज़ बोलता हूँ, राहुल गांधी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। राहुल गांधी के पास ऐसा तो नहीं कि किसी राज्य में सरकार नहीं है कांग्रेस की, कहीं तो है। हम कह रहे एक सरकार हो, हालाँकि काफ़ी है। एक एक राज्य में तुम ये प्रॉब्लम फिक्स करके मॉडल दिखा दो। यार आप जहाँ पे हो वहाँ कुछ करते नहीं हो, वहाँ जाकर गूंगा छोड़ देते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, जॉब दूँगा, मैं ये सब कर दूँगा। उनकी बहन आती हैं बोलती हैं ये वो। यार हिमाचल में क्या कोई सब सरकारी नौकरी में लगे हैं? तेलंगाना में सब सरकारी नौकरी में लगे हैं? कर्नाटका में सब सरकारी नौकरी में लगे हैं? ये सबके पास जॉब है, गरीबी खत्म हो गई, सारी रोड बनी हुई है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स बीजेपी शासन में सब सही है। मैं कह रहा हूँ कि लोगों को कम से कम वो चीज़ दिखाओ ना जो तुम कर चुके हो। भाई पीके ने अगर बोला कि मैं पलायन खत्म कर दूँगा, जॉब दूँगा, तो एक बार 1% मान सकते हो आप। केजरीवाल ने बोला तो लोगों ने माना ना, दिया भर-भर प्यार। लेकिन तुम किस मुँह से बोलते हो यार, तुम तो सत्ता में रहे हो या अभी भी हो, तो मोदी ने करके दिखाया है, परफेक्ट नहीं है। तो उसका एक मॉडल है, उसने काम किया है, तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। उससे बेटर करके दिखाओ, तो आपको लोग पसंद करेंगे। अब आपको कुछ करना नहीं है, आप केवल इस चाहत में बैठे हो कि यार किसी से गलती हो जाए, तो वो परफॉर्मर नहीं होते हैं। अगर वही तुम्हारी पॉलिटिक्स है तो बैठे रहो भाई। बीजेपी कभी न कभी तो हारेगी। लोग अ, तीसों साल से गुजरात में है, रिपीट कर रही है, बार-बार रिपीट कर रही है, तुमसे एक एक सरकार रिपीट नहीं होती है। तो कहीं न कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बढ़िया चल रहा है बीजेपी के राज में, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन गलत है। ये कोई प्लान बनाओ, रोड मैप बनाओ, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल प्रदेश में सरकार है, कर्नाटका में सरकार है, कोई प्लान करके दिखाओ कि देखो हमने ये वाला प्लान बनाया था, इससे जो है यहाँ की गरीबी खत्म हो गई या यहाँ की रोड की चौकस हो गई, या यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है या कुछ भी। तो आप मॉडल बना के दो ना, लोगों को दिखाओ, कन्विंस करो। लोग कन्विंस ही नहीं हो रहे, हँस रहे हैं तुम्हारी बात पे, वही रोना चोरी, वोट चोरी, मोदी अदानी। अरे भाई लोग पक गए इन चीज़ों से। केवल वही सपोर्ट कर रहे हैं जिनका कोई बेनिफिट है आपसे। जैसे आपके पार्टी कार्यकर्ता या जिनकी दाल नहीं गलती सरकार में, जिनको कोई अपॉर्च्युनिटी चाहिए पॉलिटिक्स में, भाई वही केवल ये चीज़ बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। पेट कहते हैं नहीं, जब पेट भूखा होता है किसी का तो आप कुछ भी उसको बरगला दो, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दिक्कत है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। आप उसको बस बरगला रहे हो, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो। हो सकता है तुमको वोट दे भी देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जितना बीजेपी कर रही है, जितना ये गवर्नमेंट कर रही है ना, वो तुमसे वो भी नहीं होगा। जो कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ये है। मेरा को कोई बीजेपी से बहुत प्यार नहीं है, कांग्रेस से बहुत हेट नहीं है, लीडरशिप से प्रॉब्लम है।
मुझे लगता है राहुल गांधी को कांग्रेस से बाहर चले जाना चाहिए, किसी दूसरे बंदे को मौका देना चाहिए, कि राहुल गांधी से शायद चीज़ें शायद वो भारत को समझते ही नहीं हैं। वो फन में करते हैं, उन मज़े उन वो पॉलिटिक्स उनके लिए एक एंटरटेनमेंट है, मतलब पार्ट टाइम टाइप है, मज़े करने के लिए करते हैं, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग हैं, यूथ है, काम करता है, बेचारे मेहनत करते हैं, तो उस सब की तुम जो है करियर खराब कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन हो रही है लोगों में। आई थिंक अगर तुम नहीं अपने आप हटते हो तो मेरे हिसाब से कांग्रेस के जो लोग हैं, उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जो नए लोग हैं, ताकि आपको मौका मिले अच्छी पॉलिटिक्स करें, देश को सुधारने में अपनी एनर्जी लगाएँ। अभी आप केवल एनर्जी लगा रहे हो, राहुल को डिफेंड करने में लगा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। करोगे, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सब कुछ अच्छा ही कर रही है देश में, बेटर कर रही है तुमसे इसलिए जीत रही है। तुम उससे बेटर चीज़ें करके दिखाओ, तुम जीतोगे। योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। मैं कल को जाऊँ, मैं तो 24 घंटे बोल सकता हूँ। मैं 24 घंटे 365 दिन बोल सकता हूँ, मैं जॉब दूँगा, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, ये वो कौन नहीं चाहता अच्छा होना चाहिए? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे पीएम बना दोगे, राइट? आपकी पार्टी है एक, आपकी पार्टी क्या करती है, किस ढंग के लोगों से इन्वॉल्व रहते हो आप, किस कैसी एक्टिविटीज़ हैं, क्या आइडियोलॉजी है, ये सब आपकी चीज़ें जो है ना वो लोग जानते हैं। बिहार के लोग उस चीज़ को जिए हैं और अभी भी सिस्टम में नहीं हो, सपोर्ट सत्ता में नहीं हो, तब भी तुम्हारे बाहें फड़फड़ाती हैं, दिखता है वो। तो 2-3 महीने के लिए तुम अच्छी-अच्छी बातें बोल दोगे तो लोग क्या मान जाएँगे क्या? मैं तो कहता हूँ कि मेरे को पीएम बना दो, मैं सबको हर घर में एक सरकारी नौकरी दूँगा। बोलने में क्या जाता है? हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में तो ऐसा है कि कोई भी कुछ भी बोल दो, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। आइडियली तो होना चाहिए रूल ना कि आप जो कमिटमेंट करते हो पूरा करो, किसी के लिए भी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। तो उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ मैं, डेमोक्रेसी आप किसी को सपोर्ट करो, कोई फ़र्क तो मेरे हिसाब से बिहार का चुनाव बहुत अच्छा रहा। मोदी जी और नीतीश कुमार का एक कॉम्बो जो था वो सुपर हिट रहा। कमियाँ सब में होती हैं, डेवलपमेंट इज़ नॉट अ वन डे थिंग्स, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। कोशिश करें कि सरकार ने जो प्रॉमिसेस किए हैं, उसको फुलफिल कराएँ। लोगों की भी यही होनी चाहिए, आपके विधायक ने जो प्रॉमिसेस बोल किए हैं आपसे, जो आपकी कमियाँ हैं लोकल लेवल पे, उनको आप उठाइए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 साढ़े 4 साल शांत बैठ जाते हैं। फिर वो 5-6 महीने में सारा नौटंकी करते हैं। इसके बाद फिर कोई चुन के आता है, फिर हम शांत बैठ जाते हैं। इसके उल्टा होना चाहिए, सरकार कोई आए, ठीक है? वो तुम्हारा अधिकार है चुनने का, तुमने वोट डाल दिया, सरकार बन गई, तुम्हारा काम वहाँ पे शुरू होता है, कि जो सरकार चुन के, जो तुम्हारा जनप्रतिनिधि चुन के आता है, उससे काम लेना। अगर वो काम नहीं करता है, तो आप ग्रुप बनाइए, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करिए। उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके आज की सोशल मीडिया में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका विधायक सांसद काम नहीं करता है, उसको एक्सपोज़ करिए, वीडियो बना के डालिए, पब्लिक अवेयर होती है, ठीक है? और जो पार्टी के जो कर्ता-धर्ता लोग होते हैं, ऊपर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उन तक बात पहुँचती है। हम कह रहे हैं 100 लोगों का अगर वीडियो बन के जाएगा, 100 लोग 100 विधायक काम नहीं कर रहे हैं, 60 का टिकट कटेगा, 70 का टिकट कटेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बीजेपी को हटा के कांग्रेस ले आओ, कांग्रेस को हटा के बीजेपी ले आओ, आरजेडी को ले आओ। अरे भाई, किसी पार्टी में 100% सब सही नहीं है। आप अपने प्रतिनिधियों पे फ़ोकस करिए, उन पे प्रेशर बनाइए। मैंने ये स्टार्ट किया है, मेरा इंटरेस्ट है, उसको एक एक्सपोज़र देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता हूँ मैं। मुझे अपने को टाइम देना होता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं देता हूँ और जो चीज़ पसंद आती है, वही उसी के लिए आदमी मेहनत करता है। अगर अच्छा लगता हो तो आप कनेक्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मैं रेडी हूँ अगर कोई मुझसे काइंड ऑफ अ, हेल्दी डिस्कशन करना चाहता हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मैं जो सोचता हूँ सही हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगता है मुझे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप अपना रखो, यही डेमोक्रेसी है। मैं आपको फीड नहीं करना चाहता कि भई अब मैं बोलूँ कि नहीं यही करो आप, नहीं। तो ये चैनल मैंने इसीलिए क्रिएट किया था, मतलब अभी मैं अ, कुछ रीज़न से उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, बट अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा-थोड़ा बीच में कुछ मुद्दों पे मैं अपनी बात रखूँ, जैसे आज रखी है। होप आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मुझे रीच आउट करिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग वन टू वन भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं फ़ोन पे, जो भी है। अल्टीमेटली आवर गोल शुड बी टू मेक पीपल अवेयर एंड मेक अ कंट्री बेटर कंट्री। गॉड ग्रेस, बाय गॉड ग्रेस आई हैव
टाइम होता है, टाइम सबके पास होता है, वो डिपेंड करता है लोग अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ लोग मूवी निकल जाते हैं, कोई वेब सीरीज़ देखता है, कोई कुछ करता है। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मूवीज़ देखने में, मैं मोस्टली टाइम जो स्पेंड करता हूँ वो पॉलिटिकल अफेयर्स, करंट अफेयर्स में या फिर किचन में। किचन मेरा शुरू से शौक रहा है, लगा था किचन में 1-1 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे में नई-नई चीज़ें बनाता रहता हूँ। कभी किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना मुझे अच्छा लगता है और मैं बहुत ही चूज़ी हूँ खाने को लेकर के। आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड थिंग वाइफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एफर्ट मारने पड़ते हैं ज़्यादा। आई थिंक आज के इतना ही। थैंक यू।